हेलो और नमस्ते सभी को। मेरा नाम है निधि राणा और हम आपके साथ मिलकर एक जर्नी शुरू करने वाले हैं। सचिन सर की गाइडेंस में आप सभी के लिए आ गया है केवीएस का बैच, जो कि है पीआरटी के लिए, और इसमें आपको फ्री में मिलने वाला है टीजीटी का जनरल पेपर। इस बैच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो गई हैं, बाकी भी हो रही हैं। इसमें आपको पीआरटी का बैच तो मिल ही रहा है जो फुल है, उसके साथ साथ टीजीटी का जो जनरल पेपर है उसकी भी आपको क्लासेस इसमें फ्री में मिलने वाली हैं। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपको खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उन सभी की पीडीएफ्स भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 990 है और सचिन सर की गाइडेंस में होने वाला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बैच कितना अच्छा होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है निधि राणा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक हमारा रहेगा उधर से स्टार्ट करते हुए जितना भी सिलेबस में हमारे पॉइंट्स हैं हम वो सारे के सारे कवर करेंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हमारे केवीएस पीआरटी में सिलेबस क्या है, इंग्लिश हमें कितनी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो थोड़ा सा पैटर्न अभी चेंज किया है केवीएस ने। अब जो आपका पार्ट 1 है, पहले थोड़ा सा क्वालिफाइंग नेचर का रहता था, अब इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, अब आपके मार्क्स जुड़ेंगे लैंग्वेजेस के। 2 लैंग्वेजेस आपकी आएंगी पार्ट 1 में, हिंदी और इंग्लिश। मैं आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको टैकल करने वाली हूँ। उसमें जो है आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर और ग्रामर एंड यूसेज। केवीएस ने इस बार वोकैब को एक नया नाम दे दिया है, वर्ड पावर। अब इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन जो घूम फिर के सिलेबस बनता है, अगर हम PYQs को देखें तो वो सिलेबस यही बनता है कि ग्रामर में आपसे एरर्स पूछे जाते हैं, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो ग्रामर रहती है आपकी वो वही मोटी मोटी जो 19-20 का फ़र्क होता है, बस वही है। आपको इसमें टेंसेस पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, फिर जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है फिर वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आर्टिकल्स तक हमारा ये रहता है जो बेसिक हमें करना है। बाद में अगर हम बात करें वर्ड पावर की, तो वर्ड पावर में आपको सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो समानार्थी शब्द होते हैं वो वाले। एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, जो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं वो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा ही जाता है हमेशा। साथ ही साथ ईडियम फ्रेजेस भी आपको पूछे जाते हैं जिसमें मुहावरे होते हैं, और स्पेलिंग एरर्स भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो ये था सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस की तैयारी यहाँ से करनी है। अब जब पार्ट 1 का ये सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको पता है आपका पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। फिर उसके बाद जब पार्ट 4 है, पार्ट 4 का अब हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो सिलेबस है वो केवीएस ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि आपको बहुत सारी ग्रामर उसके लिए नहीं पढ़नी है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं वही हम कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 4 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हैं। 4 पहले भी थे लेकिन सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज हो गए। अगर हम थोड़ा सा इसका अज्यूम करना चाहें, अनुमान लगाना चाहें, तो आपको अगर इंग्लिश के बाटे में बात करें तो इंग्लिश के बाटे में 20 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें बताया है उन्होंने कि आपको नाउन्स पढ़ने हैं, प्रोनाउंस पढ़ने हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम अपने पार्ट 1 में भी कवर कर ही रहे थे, तो यहाँ कुछ ऐसा नया नहीं है। फिर है आपका इज, एम, आर, हैज़ और हैव। ये आपकी वर्ब्स आ गई हैं यहाँ पर, वही जो अभी हमने वर्ब्स की बात पार्ट 1 में करी थी वही सिमिलरली यहाँ पर भी है। यहाँ पे बस एक चीज़ हमने देखी कि जो टेंस हमने उधर देखे कि हमें जनरली सारे टेंसेस पढ़ने हैं। पार्ट 4 में आपको सारे टेंसेस नहीं पढ़ने। पार्ट 4 में सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस।
देखा जाए तो इसमें भी केवीएस ने वैसे सारे टेंसेस ले ही लिए हैं, क्योंकि हैज़ और हैव आ गया है तो आपके परफेक्ट टेंस भी आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने फ्यूचर टेंस के लिए भी देखिए, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर के लिए विल और शैल और बी गोइंग टू। ये थोड़ा सा अलग रहता है, आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। फिर आपके आर्टिकल्स जो आपके होते हैं ए, एन और द, इनको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको कराने वाली हूँ, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इनको पहचानने की कि कहाँ पे कौन से वाला आर्टिकल हमें लगाना है। फिर उसके बाद आपके हैं दिस, दैट, दीज, दोस, जो कि आपको एम्प्टी सब्जेक्ट्स या डिटरमिनर्स की तरह यूज़ करने हैं। ये भी हम करने वाले हैं क्लासेस में। फिर हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं WH वर्ड्स, जो हम जानते हैं वही। फिर यहाँ पर केवीएस में लिखा हुआ है एन, जो कि मुझे लगता है वो एन नहीं, वो एंड लिखना चाहते थे, क्योंकि एन तो देखिए ऊपर ऑलरेडी आर्टिकल्स में कवर हो गया, और नीचे वो बोल रही हैं और बट। और बट हमारी कंजंक्शन होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि एंड है, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक रह गई हो। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स हैं हमारे, वो भी हमें सारे नहीं करने, लिमिटेड हमें केवीएस ने बताए हैं, वही हमको करने हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमर्स, कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं ये हमें देखने। उसके बाद है आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए एडजेक्टिव्स ऊपर ऑलरेडी हो ही चुका है, हमें प्रोनाउंस भी हमारा ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो पजेसिव होता है दोनों का टाइप, उसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि कौन सा प्रोनाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, समझाया भी जाएगा, साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि आप ऐसे चुटकी बजाते ही कैसे आंसर करेंगे एग्जाम में। फिर उसके बाद है हमारी प्रेपोजिशंस, वो भी जो हम पार्ट 1 में कर ही रहे थे। तो देखिए घुमा फिरा के दोनों पार्ट की अगर मैं बात करूँ, पार्ट 1 और पार्ट 4, घुमा फिरा के बस 19-20 का फ़र्क करके उतना ही है जितना हमें ऑलरेडी पढ़ना था। बस यहाँ पे उन्होंने और अच्छे से बता दिया और थोड़ा लिमिटेड है, तो हमें तो पढ़ना सारा ही है ताकि हमारा पार्ट 1 भी हो जाए और पार्ट 4 भी हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ, एक टॉपिक के साथ। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टेंसेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, कोई भी भाषा हमें सीखनी है, उसके क्वेश्चंस हमें अच्छे से करने आने चाहिए, और उनके लिए हमें टेंसेस से शुरू करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने बचपन से मतलब रटा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आज तक क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाई कि आखिर है क्या, कहाँ इनका यूज़ है, किस तरीके से हम एरर निकालें एग्ज़ाम में, क्या क्या एग्ज़ाम में किस तरीके ऐसे एरर दिखेगा। वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे और आराम से इन टेंसेस को समझेंगे। इस तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक्स को समझेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमारी ना तो कोई कन्फ्यूजन रहे, ना तो कोई डाउट रहे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाएगा तो मैं हूँ ही आपके साथ यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। चलिए, तो टेंसेस की हमने बात करी है अभी। टेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत तो देखिए सभी को ज्ञान है टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं। आप मन बोल रहे होंगे हाँ टाइम होता है, आप लोग ये बोल रहे टाइम से रिलेटेड है, कुछ वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में मन में चल क्या रहा है। तो जो आपने बोला आपने बिल्कुल सही बोला, जो आप सोच रहे हैं कि ये टाइम तो दिखाता ही है, बिल्कुल सही। कोई कोई सोच रहा है कि ये वर्ब से भी रिलेटेड है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है ये भी बात, लेकिन असलियत में है क्या? तो जो ये असलियत में है इसका मतलब बहुत छोटा सा है, कुछ हमें घुमाना फिराना नहीं है। जो हमारा डेली लाइफ का टाइम है, जो समय है, जब हम उसको ग्रामर की भाषा में यानी कि व्याकरण की भाषा में बताने लगे तो वो आपका टेंस हो जाता है। मैं जैसे यहाँ लिख रही हूँ, मैंने लिखा टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। जो टेंस है वही वो ग्रामेटिकल फॉर्म है, ग्रामर की फॉर्म में, किसकी? टाइम की, समय की। अब देखिए इससे मेरा मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो समझेंगे एक बार। जैसे कि अगर मैं टाइम की बात करूँ, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलना चाहूँ तो हमारे पास 3 तरीके का समय है।
आज जो कि अभी वर्तमान काल है, आने वाला कल यानी कि भविष्य काल जो कि होगा टुमारो, और जो बीता हुआ कल है यानी कि येस्टरडे। ये 3 टाइम मेरे पास है मोटे मोटे तौर पर। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने लिखा टुडे होता है हमारे पास एक टाइम, फिर जो बीता हुआ कल है उसको हम बोल देते हैं येस्टरडे, फिर जो आने वाला कल है वो हमारा हो जाता है टुमारो। तो मैंने क्या कहा कि जो टेंस है वो इस टाइम की ही बस ग्रामेटिकल फॉर्म है, और देखिए कैसे आप लोग सभी समझ पाएंगे। अब मैंने बात करी ग्रामेटिकल फॉर्म की, अगर मैं टेंस की भाषा में टुडे को बोलना चाहूं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अगर मैं टेंस की भाषा में येस्टरडे की बात करना चाहूं तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस, और अगर मैं टेंस की भाषा में टुमारो की बात करना चाहूं तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। बस देखिए बहुत ही सिंपली हमने देखा, हमें कोई डेफिनेशन नहीं रटनी है, हमें वो चीज़ ध्यान देनी है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा और जिससे हमें समझ आएगा। तो बस हमने यही बात करी अभी कि जो टेंस है वो ग्रामेटिकल फॉर्म है। ग्रामर की जब हम बात करते हैं टाइम के लेकर तो हमारा क्या बन जाता है टेंस। रोज़मर्रा की भाषा में हमारा है टुडे यानी कि आज, टेंस की भाषा में उसको क्या बोल दिया प्रेजेंट। अगर हम बात करें बीते हुए कल की येस्टरडे तो टेंस की भाषा में क्या बोल दिया पास्ट, बीता हुआ कल जो हमारा भूतकाल है। फिर है टुमारो यानी कि आने वाला कल, टेंस की भाषा में मैंने उसको बोल दिया फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब एक एक करके हम सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। इन टेंसेस के और भी टाइप्स हैं, ये तो हमने मोटे मोटे तौर पर समझा कि टेंस आखिर है क्या। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। अब मैंने आपको कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस भी जब हम स्टार्ट करें तो उसमें भी 4 तरीके के टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप कि आप सभी इन नाम से वाकिफ़ हैं, एंड आई नो कि ऐसा ज़रूर है क्योंकि हमने ये बचपन से पढ़े हैं। तो उसमें से भी जो सबसे पहला है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ कब ख़त्म होने वाली है, अनिश्चित रूप से चल रही है, हमें नहीं पता कि वो जो टाइम है उसे ख़त्म होने का वो कौन सा है। वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही है वो सभी इसमें आएंगी। अभी क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आप सब कुछ समझते जाएंगे कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। अब हमने देखिए टाइम की तो बात हमने कर ली कि टाइम टुडे, येस्टरडे, टुमारो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आप लोगों ने देखिए एक वर्ड और बोला था जो कि था वर्ब। तो वही अब हम उसकी बात करेंगे कि वर्ब का क्या काम है। जब हमें टाइम अलग अलग बताना है तो उसको बताने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज़ है जो कि है वर्ब, जिसको हम बोलते हैं वर्ब यानी कि क्रिया, हिंदी में बोले तो क्रिया। तो उन वर्ब्स को ही हम जब चेंज करते रहते हैं तो हमारे भी टेंस बदलते रहते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें 2 तरीके की वर्ब्स लग सकती हैं। या तो इसमें लगेगी V1 या तो इसमें लगेगी V1 प्लस S या ES। V1 का मतलब क्या है देखिए, जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ बोला मान लीजिए गो है हमारा V1। अब मैं इसमें अगर S या ES जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा गोस। बहुत ही इजीली, मान लीजिए जाने की क्रिया है गो, उसमें हमने जोड़ दिया गोस। अगर मैं बोलूँ मान लीजिए रीड जो हमारी पढ़ने की क्रिया है, तो इसमें भी मैं S या ES एक ही जोड़ना है, दोनों नहीं जोड़ने, एक ही जोड़ना है, तो मेरा क्या बन जाएगा रीड्स। अगर मैं बोलूँ मान लीजिए प्ले तो मेरा यहाँ बन जाएगा प्लेज। तो हमने ये समझा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें 2 ही तरीके की वर्ब्स आ सकती हैं, या तो खाली ऐसी गो, रीड, प्ले, या फिर इनमें एस और यस हमें दिख सकता है जो कि हो जाएगा गोज
रीड्स और प्लेज। अब बस हमें ये जानना है कि ये अलग अलग कहाँ कहाँ लगेंगी। देखिए जो ये अलग अलग लगेंगी, जो हमारी V1 है जितनी भी, ये तो हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल की, ऐसे तो ढेरों वर्ब्स है हमारे पास। अगर हम V1 की बात करें तो ये आपका लगेगा I के साथ, यानी कि I गो, I रीड, I प्ले। मैं जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खेलती हूँ। या फिर वी गो, वी रीड, वी प्ले, यानी कि हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं। या फिर यू गो, तुम जाते हो, यू रीड, तुम पढ़ते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो। या फिर दे, यानी कि वे जाते हैं, दे गो, वे पढ़ते हैं, दे रीड, वे खेलते हैं, दे प्ले। और कोई अगर प्लूरल है, जैसे कि राम और श्याम, तो मैंने बोला राम और श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गो, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड, राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले। अब आ जाइए इस पर, जो भी बचे हैं वो सारे इधर आ जाएंगे, जो बचे वो इधर, जैसे कि ही, वह जाता है, ही गोस, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह खेलता है, ही प्लेज। ही है आपका लड़के के लिए। अगर हमें लड़की की बात करनी है तो शी गोज, वह जाती है, शी रीड्स, वह पढ़ती है, शी प्लेज, वह खेलती है। और जो इट है, देखिए इट के लिए तो यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित नहीं होती उनके लिए, जैसे कि पेन, पेपर, फैन, लाइट, बोर्ड, डेस्क, चेयर, इन सभी के लिए आता है इट। तो वो तो देखिए यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि पेन जा नहीं सकता, ना पेन पढ़ सकता है और ना ही पेन खेल सकता है। लेकिन हम समझ गए कि इट के साथ हमें एस और ई एस वाला लगाना है। या फिर कोई भी जो सिंगुलर है, जैसे हमने उधर बात करी थी राम और श्याम की प्लूरल में, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ शाम की। तो हमने बोला शाम जाता है, शाम गोज, शाम पढ़ता है, शाम रीड्स, शाम खेलता है, शाम प्लेज। बस इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम खुद की ही अंडरस्टैंडिंग, हमें कितना समझ आया है। देखिए अब ये ऊपर मैंने ऑलरेडी देखिए करवा दिया है, यहाँ लिख दिया है, ताकि हमारे थोड़े सबकॉन्शियस माइंड में जब जब हम पढ़ रहे हैं तो ये खुद बैठता रहेगा, बार बार देखेंगे, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है, शी प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। तो ये सही है या गलत है? हमने अभी जाना कि शी के साथ, ये रहा हमारा शी के साथ तो एस और ई एस वाला लगना है, ये तो खाली V1 है, तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या हो जाएगा, शी, और इसमें मैं लगा दूंगी एस या ई एस, यानी कि शी प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है दे प्लेज फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब फिर से हमने ये देखना है कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। आप देखिए प्लेज क्या है, V1 प्लस एस या ई एस, प्ले में हमने एस लगाया, लेकिन हमने देखा दे तो ये रहा और दे के साथ तो खाली V1 लगनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल। अब देखिए जो हमें एरर आने वाले एग्जाम में वो इस लेवल के नहीं आएंगे, वो तो अभी हम करेंगे, लेकिन ये हमने वो जाना कि अगर हमें इस तरीके का कुछ दिख जाएगा जो हमें लर्न नहीं करना, हमें देख देख के ही समझ आ जाएगा, उसको हमें कैसे करना है। हमने अपना बेस क्लियर किया है अभी कि इसमें यूज क्या होता है। अब हम बात करेंगे, अब पहले हम बात करेंगे कि जो ये हमने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसका यूज कहाँ कहाँ है।
इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं ये हम जानेंगे, और उन इस्तेमाल पे ही हमारे एरर बनते हैं। जो हमारे यूजेस हैं उन्हीं पर ही हमारे जो एरर्स हैं वो बनने वाले हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो मेन लेवल है एग्ज़ाम का वो शुरू हो गया। अभी हमने बेस क्लियर किया कि हमारा बेस क्या है, अब हमारा शुरू हो गया है यहाँ से मेन लेवल जो हमारे एग्ज़ाम का है। तो यूज़ के लिए जो पहला यूज़ है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसी चीज़ जो हर जगह सेम है। यानी कि अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तब भी मैं ये बात बोलूँगी, अगर मैं कहीं और रह रही हूँ तब भी मैं वो ही बात बोलूँगी। वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि अगर हम अभी इंडिया में यहाँ पर हैं और इंडिया के भी किसी भाग में हैं, तो हमने बोला कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सन के सूरज के चारों ओर घूमती है। तो मान लीजिए कोई अमेरिका में इंसान बैठा है तो वो भी तो यही बात बोलेगा। तो यानी कि ऐसी चीज़ें जो हर जगह सच हों, वो कभी बदलती नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। मतलब हर जगह वही चीज़ें सच हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी तब हमेशा क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हमारा है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल एक, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से उगता है। हालांकि अब हम इस फैक्ट को हम समझ चुके हैं कि ना तो सन जो है वो उगता है ना तो वो ढलता है, लेकिन जब तक हम छोटे बच्चे थे तब तक तो हमें यही पढ़ाया जाता था। बड़े बच्चे होने के बाद हमें पता चला कि असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, हमारा यहाँ था सन, सन हमारा था सिंगुलर, और अभी हमने बात करी कि अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ V1 प्लस एस या ई एस लगेगी। तो देखिए राइज में मैंने एस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, V1 प्लस एस या ई एस। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ था तो मुझे इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल दो तरीके की ही वर्ब आ सकती है, V1 या फिर V1 प्लस एस या ई एस। हमने वो भी जान लिया कौन सी किसके साथ लगती है। सिंगुलर के साथ अभी जब हमने सिर्फ शाम की बात करी थी तो हमने बोला था शाम गोज, शाम प्लेज, शाम रीड्स। ऐसे ही सन के साथ क्या हो जाएगा, राइजेज। यहाँ पर हमने ये जो एस था एक्स्ट्रा ये हमने जोड़ा। सुंदर सा ही रहने देते हैं इसको थोड़ा सा कि ये हमने यहाँ पर जोड़ा। अब देखिए, अब हमें ये तो समझ आ गया कि अगर कोई सिंगुलर है तो एस और ई एस जुड़ेगा और होना चाहिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ, तब हम ये बात कह पाएंगे। तो आइए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारा एग्जाम का लेवल है। देखिए अब आपके सामने फिर से दो यहाँ पे सेंटेंस है, आपको ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस गलत है। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि ये कौन सा है। अब देखिए ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसके साथ क्या लगेगा, तो अभी हम देखकर ही अपने जो आंसर है वो बनाएंगे। अभी हमें ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनना कि हम बिना देखे आंसर करेंगे, वो नहीं करना। अभी हम छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे हम बड़े बच्चे हो जाएंगे, तब हम बिना देखे भी आंसर करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमना। तो ये बात तो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ के लोग भी यही बोलेंगे, अमेरिका के लोग भी यही बोलेंगे, जापान के लोग भी यही बोलेंगे कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो देखिए जो अर्थ है वो क्या हो गया, सिंगुलर। इसके बाद क्या लगा दिया, रिवॉल्व्ड। भाई ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ था, और जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ था तो ये किस में रहना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा रहना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो ही तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, या तो V1 या तो V1 प्लस एस और ई एस। ये तो यहाँ कुछ डी लगा दिया, रिवॉल्व में डी लगा दिया। आप में से अगर कुछ बच्चे जानते हैं तो ये V2 है, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, पास्ट में उसको हम समझेंगे।
तो यहाँ पर होना चाहिए था एक वर्ड गलत, यहाँ पे एक लेटर गलत हो गया। सिंगुलर, ये रहा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और ई एस, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये होना चाहिए था हमारा सही। एक और देखिए नीचे, सन इज गिविंग अस लाइट, जो सूरज है वो हमें प्रकाश देता है। भाई ये तो सच है, यहाँ पे भी प्रकाश देता है, हर जगह प्रकाश ही देता है। ऐसे थोड़ी यहाँ प्रकाश देता है, अमेरिका के लोगों को कुछ और देता है, सभी को प्रकाश देता है सूरज। तो ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। और जब ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये रहना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहना चाहिए था तो हमारे पास केवल दो ही हैं, जो कि हैं V1 और V1 प्लस SCR-ES। हमने यहाँ क्या किया, हमने तो यहाँ कुछ ING लगा दी, गिविंग कर दिया हमने। अगर कुछ बच्चों को ज्ञान है, कुछ स्टूडेंट्स को, तो उनको पता होगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर दिया। जिसको नहीं भी ज्ञान, कोई बात नहीं, तब समझेंगे। लेकिन हमें इतना समझ आ गया कि यहाँ S और ES तो नहीं लगा हुआ गिविंग में, या खाली गिव नहीं है, तो वही हो गया हमारा गलत। अब देखिए सन फिर से क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आना है, S और ES, तो इस भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है। ये होना चाहिए था हमारा यहाँ पे नॉर्मल सा एक सेंटेंस जो कि सही होता। इस तरीके के अगर हमें एरर आए तो हम पहचान लेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड। इसके बाद अब जो कुछ एरर हैं उनके लिए हमें पहले दूसरा यूज देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का हमने यूज देखा, इस पर बेस्ड हमने एरर भी कर लिए और हमने उन सेंटेंसेस को सही भी कर लिया कि वो सही क्या होंगे। अब दूसरा है हैबिचुअल एक्शन। अब देखिए जो मैंने आपसे बात करी थी अभी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो ऐसी चीज है जो अनिश्चित रूप से चल रही है, हमें नहीं पता वो कब खत्म होगी। कोई भी ऐसी चीज जो कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, कल भी हो रही होगी, वो सारी चीजें आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि सूर्य जो है वो कल भी ईस्ट से ही उगा था, आज भी ईस्ट से उगा है, कल भी ईस्ट से ही उगेगा। तो इसमें पास्ट और फ्यूचर नहीं हो सकता, इसमें प्रेजेंट ही है, क्योंकि ये चीज रोज हो रही है। कोई भी ऐसी चीज जो रोज हो रही हो, डेली होती हो, रोजमर्रा होती हो, वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ऐसे ही है हैबिट। अब मान लीजिए आपकी कोई आदत है, हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है, आदत। अब देखिए अगर आपकी कोई आदत है तो वो रोज करते होंगे ना आप, या एक दिन करके फिर 10 दिन का पॉज लेते हो, रुक जाते हो 10 दिन, फिर 11वें दिन दोबारा करते हो। ऐसा तो कोई नहीं करता, सभी के सभी इस तरीके से करते हैं कोई भी काम जो रोज होता है, तभी हम उसको आदत बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, सभी के साथ होता होगा, हम मान लीजिए रोज हम 6 बजे उठते हैं। देखो 6 बजे से लेट तो उठा मत करो, एग्जाम्पल से क्या पता आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए कि 6 बजे उठें आप लोग। तो मान लीजिए अगर आप डेली 6 बजे उठते हैं और फिर आप सोचते हैं कल तो संडे है, तो कल तो मैं लेट तक सोऊंगा या मैं लेट तक सोऊंगी, लेकिन 6 बजे बिना अलार्म के भी, हमने कोई अलार्म सेट नहीं किया, बिना अलार्म के भी आपकी आंखें खुलती हैं एक बार। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आदत हो गई है, क्योंकि वो चीज़ रोज हो रही है। तो कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी क्रिया जो रोज हो रही हो, वो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे जो अभी हमने एग्जाम्पल बोला, मैं उसी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा मैं उठती हूँ, वेक अप एट कितने बजे, मान लीजिए 6 बजे, तो मैंने लिख दिया 6 AM, कि मैं रोजाना 6 बजे उठती हूँ। रोजाना के लिए मैं लगा सकती हूँ डेली, है ना, कोई चीज़ जो रोज होती है, रोजाना होती है, उसको हम लगा देते हैं डेली। तो मैंने बोला कि मैं रोज 6 बजे उठती हूँ, आय के साथ देखिए क्या लगा है, V1। अगर मैं यहाँ लिखती वह 6 बजे उठता है डेली, तो मैं क्या कर देती इसको, ही, वेक को अब मैं क्या कर देती, एस या ES लगा के वेक्स, ही वेक्स अप एट 6 AM डेली, वह रोज 6 बजे उठता है।
तो ये होता हमारा यहाँ पर ही के लिए जो हमने V1 में S या ES जोड़ा, केवल ये दो ही चीज़ें हो सकती, या तो V1 या तो S और ES। तो देखिए ये एग्जाम्पल तो थोड़ा ईजी सा था, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन अभी हम जब एरर वाले पे आएंगे उसमें हमें देखना होगा। और उसमें हमें देखना क्या है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ थे तो हम पढ़ते ही पहचान लेंगे कि वो चीज़ें हर जगह सच है, क्योंकि वो सबको पता है। जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये तो सबको पता है, तो हम पहचान लेंगे। आदत हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी बहुत छोटी सी एक ट्रिक है आदत पहचानने के लिए। जैसे ये जो मैंने वर्ड लिखा ना डेली, इस तरीके के कुछ वर्ड्स लिखे होंगे और वो वर्ड देखते ही हम चुटकियों में बता देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए था। अब एक बार वो वर्ड्स देख लेते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि जैसे ये डेली था, रोज हो रहा है, रोजमर्रा, रोजाना। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये रोज हो रहा है, तो भाई ये आदत होगी। और जब ये आदत है तो ये टेंस कौन सा होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक बार हम वो वर्ड्स पर नजर डालते हैं कि वो वर्ड्स हैं कौन से। देखिए ये रहे वो वर्ड्स, वर्ड्स दैट शो हैबिचुअल एक्शन, ऐसे कुछ शब्द जो कि दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं? हैबिचुअल एक्शन, हमारी आदतें। अब वो वर्ड्स देखिए आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। डेली, रोजाना, एवरीडे, हर रोज, एवरी नाइट, हर रात को, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, एवरी इवनिंग, हर शाम, है ना। मतलब डेली हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एवरी के आगे हमने क्या किया? डे लगा दिया, नाइट लगा दिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, हमने ये चीज़ें लगा दी। तो एवरी से क्या होता है? एवरी का मतलब होता है रोज हो रही है वो चीज़, हर। और आगे जो भी लगा दो, हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम। तो जैसे ये वर्ड्स आपको दिखे, आपने वहीं चुटकी बजाई और आपने बोला कि हमें तो समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम चुटकी बजाते ही समझ लेंगे। जैसे ही हमें ये वर्ड्स दिखे, हम इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये वर्ड हमें दिख गया और हमें पता है इसका क्या करना है। और भी वर्ड्स हैं, देखिए ऑलवेज। ये जो ऑलवेज है इसका क्या मतलब होता है? हमेशा। बट इसमें हम बनाएंगे स्टार, क्योंकि ये थोड़ा सा छुपा रुस्तम है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑलवेज को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, बाकी हम देखेंगे। देखिए क्या है? रेगुलरली। रेगुलरली मतलब बिना किसी गैप के, मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर होती है, रोज़ाना होती है, रोज़मर्रा होती है। यूजुअली, जनरली का मतलब है आम तौर पर कोई चीज़ होती है, आम तौर पर। इन दोनों का मतलब है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है बहुत बार कोई चीज़ होती है। ओकेजनली का मतलब है हर ओकेजन पे कोई चीज़ होती रहती है। ऑफन का मतलब है अक्सर कोई चीज़ होती है। तो ये सारे आप देख रहे हैं, ये भी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि कोई चीज़ जो रोज़ हो रही है। बस इनकी देखिए शक्लें अलग हैं, मतलब सभी के वही हैं। जो नीचे वाले हैं बस उनके थोड़े से मतलब अलग हैं। ये है नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ना, इनका मतलब क्या होगा? कभी भी नहीं होती वो चीज़। जैसे कि हमारा होता है कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। कोई भी चीज़ अगर कभी भी नहीं होती, मतलब आदत क्या है कि वो चीज़ नहीं करनी। इस तरीके से ऊपर वाली क्या चीज़ है कि रोज़ की आदत है। जो थर्ड वाली लाइन है वो क्या मतलब है? आदत नहीं है, ये बता रहे हैं हम। तो आदत तो वर्ड आ ही गया ना, तो आदत आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। फिर है हमारा स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम। इन चारों का एक ही मतलब है, और जो कि है मुश्किल से। मतलब क्या है? मुश्किल से ही कोई चीज़ होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुश्किल से ही ये सुबह 6 बजे उठता है, मतलब उसकी आदत नहीं है 6 बजे उठने की। या मैं बोलूँ ना बराबर, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंस है कि मुश्किल से ही 6 बजे उठता है, मुश्किल से ही वॉक करने जाता है, मतलब उसकी आदत नहीं है वॉक करने की, ना सुबह उठने की। जैसे ही हमें इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाएगा, सिर्फ ऑलवेज को छोड़कर, जिसको भी हम पढ़ेंगे, हमें देखते ही कर देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए एक बार टेस्ट करते हैं जो हमने समझा। देखिए, अब देखिए ये फिर से एग्जाम लेवल है हमारा। आप देख पा रहे हैं ABCD लिखा हुआ है,
मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। देखिए ABCD लिखा हुआ है यानी कि एरर बेस्ड है ये। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हो ही, क्योंकि आप देख रहे हैं एक नो एरर भी लिखा है यानी कि कोई गलती नहीं है। तो आपको पढ़कर ये बताना है कि अगर इस पूरे वाक्य में, इस पूरे सेंटेंस में अगर कहीं गलती है तो वो कहाँ है। पार्ट बताना है आपको, जैसे कि A पार्ट में है, B में है, C में है या D में है, ये आपको बताना है। अब देखिए जब हमने इसको पढ़ा, हमने पढ़ा रोहन नेवर केम लेट टू ऑफिस। बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि जो रोहन है वो कभी भी ऑफिस लेट नहीं आता है। हमें कैसे पता चला? नेवर। और अभी हमने नेवर पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जैसे ही नेवर आ जाएगा हमें कौन सा टेंस करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो ही चीज हो सकती हैं, या तो V1 या तो V1 प्लस एस या ES। अब हम देख लेते हैं कौन सी लगेगी। रोहन क्या है? एक लड़के का नाम है। एक है तो सिंगुलर, एक है तो सिंगुलर यानी कि एक वचन। और सिंगुलर देख लीजिए कहाँ है, ये रहा। सिंगुलर के साथ क्या है? S और ES। क्या लगा हुआ है? केम। केम अगर आप नहीं जानते तो V2 होता है, तो हमें तो क्या लगाना था? V1 लगाना, सॉरी हमें V1 प्लस S या ES लगाना था रोहन के साथ। तो ये हुआ गलत। एरर हमारा कहाँ हुआ? B में। सही क्या हो जाएगा? रोहन नेवर कम्स। कम का क्या हो जाएगा? S और ES लग के कम्स। रोहन नेवर कम्स लेट टू ऑफिस। रोहन कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता है, ना आता है। अब देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा भी करना है। दूसरा हमने किया, रीना इज हार्डली डूइंग एनी वर्क। रीना मुश्किल से ही कोई काम करती है, बड़ी ही आलसी है रीना। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर कोई रीना क्लास को देख रही है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और रोहन भी सिर्फ एक एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है, हमने जब इसको पढ़ा हमें समझ आया कि ये बोलना चाह रहा है रीना मुश्किल से ही कोई काम करती है, मतलब ना बराबर करती। हमें वर्ड दिख गया हार्डली। हार्डली हमने अभी पढ़ा। हार्डली पढ़ते ही हमें क्या समझ आया? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल दो ही चीज़ें लग सकती हैं, V1 या V1 प्लस S या E। यहाँ तो कोई भी नहीं लगी हुई, यहाँ तो डूइंग हो रखा है, तो ये हो गया गलत। एरर कहाँ निकला हमारा? B में। एरर हमारा निकला क्या है? ये डूइंग नहीं होना चाहिए था, साथ ही साथ ये इज़ भी नहीं होना चाहिए था। इज़ की तो हमने बात ही नहीं करी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब देखिए क्या करना है। रीना एक लड़की का नाम है और फिर से रीना क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन है ना, एक ही लड़की की बात है। सिंगुलर के लिए V1 प्लस S या ES आपको लगाना है। तो अब हम क्या कर देंगे, इस तो हमने हटा ही दिया, हार्डली वहीं रहेगा। डूइंग का हम क्या कर देंगे? डज। रीना हार्डली डज एनी वर्क। रीना मुश्किल से ही कोई काम करती है। रीना हार्डली डज एनी वर्क। देखिए कितने इजीली हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चन है ये निकल जाएंगे। एग्जाम लेवल है ये हमारा। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी डे। वे दे रोज, जो दे है मतलब वे जो हैं वो रोज फुटबॉल खेलते हैं या रोजाना फुटबॉल खेलते हैं, या बोले हर दिन फुटबॉल खेलते हैं। देखिए मतलब एक ही है सभी का। तो हमने देखा कि यहाँ लिखा है एवरीडे। एवरीडे अभी हमने पढ़ा था, और एवरीडे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर से वही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V1 प्लस S या ES। अब यहाँ पर क्या है देखिए, दे जो है आपका उसके साथ हम क्या लगाते हैं? V1। देख लीजिए दे के साथ हम क्या लगाते हैं? V1। लगा क्या हुआ है? प्लेइंग लगा हुआ है। ये तो कुछ ING सा, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नहीं भी पता अगर हमें कोई बात नहीं, हमने गलती तो देखिए तब भी पहचान ली। तो यहाँ पर ना तो R आएगा ना तो प्लेइंग आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? दे के साथ प्ले। दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। वे हर दिन फुटबॉल खेलते हैं।
तो आपने देखा कितनी ईजिली आपने एग्जाम लेवल के भी एरर यहाँ निकाल लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड ध्यान रखने हैं, जो कि आप बार बार रोज़ाना उनको देखेंगे ना, सिर्फ लर्न नहीं करने, जब आप उनको सिर्फ देखेंगे आपको खुद ही वो याद रह जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बार बार आपको ये वाली V1 प्लस एस या ES V1 मैं हर बार बोल रही हूँ। जितनी बार आप सुनेंगे ना, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही क्लास ख़त्म होते होते आप देखना, आपको सब याद हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारी क्लासेस आगे लूँगी। चलिए, ये चीज़ हमने समझी। अब हमको एक और कंसेप्ट समझना है। अब देखिए, आपने देखा, हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ समझा, उसके भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, बिल्कुल सही करे हमने, ये भी हमारा डन हो गया। उसके बाद हमने हैबिचुअल एक्शन का भी कर लिया, हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन सही कर लिए, ये भी हमारा डन हो गया। अब हमारा जो एक तीसरा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने आपको कहा एक छुपा रुस्तम है हमारे पास, ऑलवेज। इसकी एक बात हमें करनी है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, हम जानते ही हैं, ठीक है। इस पर हम बना लेंगे स्टार। इसमें इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आया भी हुआ है, और अभी हम देखेंगे भी क्वेश्चन कैसे हैं। और जब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना, आप समझ जाएंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि औरों से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, जो ऑलवेज है वो आपको हमेशा का मतलब दे रहा है, और आपको क्या दिखाता है? आदत। आपको आदत ही दिखाएगा, है ना। कोई चीज़ आप हमेशा करते हो तो आपको आदत ही तो दिखा रहा है। लेकिन जब उसने आदत दिखाई ना, तो जो आदत है वो दो तरीके की हो सकती है। आदत जो है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो अच्छी या तो बुरी, है ना। बुरी आदतें भी तो होती हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, जो कि हालांकि हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन छोड़ देनी चाहिए। और कुछ आदतें होती हैं अच्छी। बस यही इसका यहाँ पे हमारा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो अभी हम क्लियर करेंगे। कि जो हमको ऑलवेज अगर दिखेगा तो दो चीज़ों के लिए दिख सकता है। अगर आदत दिखा रहा है तो दो चीज़ों के लिए दिखेगा, या तो आदत होगी अच्छी, या तो आदत होगी बुरी। अच्छी आदत को मैं पॉजिटिव हैबिट लिख देती हूँ, है ना। पॉजिटिव मतलब अच्छा, तो अच्छी आदत। और बुरी आदत को मैं लिख देती हूँ नेगेटिव हैबिट। तो अब दो तरीके से आदत दिखा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस यही हमको ध्यान देना है, और इसको हम अलग कुछ कलर से लिखेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से छप जाए। जब अच्छी आदत दिखाएगा, वो आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाएगा आदत अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी आदत है तो वह रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर तो वो आदत अच्छी है तो वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आदत बुरी है तो वो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, हम यहीं से समझ गए कि ये अलग क्यों था, क्योंकि ये दो आदतें दिखाएगा, अच्छी या बुरी। अगर तो आदत अच्छी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर तो आदत बुरी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे कि अगर ऐसा है तो हमें करना क्या है। हमने क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने समझ लिया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप लगा दीजिए या तो V1 या फिर V1 के साथ S और ES जोड़ दीजिए। आप ये कर सकते हैं, इन दोनों में से एक, जो भी उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट में उस हिसाब से। लेकिन अगर वो बुरी आदत है और हमें यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे या तो इज, या तो एम, या तो आर। इन तीनों में से एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। और फिर जो भी V1 होगा, जो भी वर्ब होगा, उसमें आप लगा दीजिए ING, तो हमारा बन जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। हालांकि कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अच्छे से कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही समझेंगे, लेकिन ये जो देखिए कंसेप्ट था, आप समझ गए कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि अब इसमें दो टेंस इन्वॉल्व हो गए हैं यहाँ पर। अब इसका एक बार करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं इसके। देखिए, शी ऑलवेज मेक्स अ नॉइज इन द क्लासरूम। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वह है, वह हमेशा क्लासरूम में शोर मचाती, हम ये बोल रहे हैं।
और दूसरा हम बोल रहे हैं दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, वह हमेशा रात के खाने के बाद वॉक पर मतलब कि सैर पर जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ हमारा वर्ड देख लिया जो अभी हमने पढ़ा ऑलवेज। ये हमारी छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हमारी, कि हमने समझ तो लिया क्या करना है, साथ ही साथ हम ये भी जानते चलें कि हमें कम टाइम कैसे लगेगा एग्जाम में, कि हम कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाए टैकल, वहाँ पर एरर निकाल पाए। साथ ही साथ किस तरीके से आपको करना है एग्जाम में, मैं वो भी बता रही। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, ये जो कि आया भी हुआ है, जैसे आया आपने देखा ऑलवेज, ऑलवेज देखते ही हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि जो ऑलवेज है वो तो देखिए आदत दिखा रहा है, और जब ये आदत दिखा रहा है तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब हमें ये देखना है ये अच्छी आदत है या बुरी आदत। हम देख रहे हैं क्या आदत लिखी है, मेक अ नॉइज यानी कि शोर मचाना। ये क्या बोल रहा है, शोर मचाना। शोर मचाना अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये तो देखिए सभी हम पहचान ही लेंगे कैसी आदत है। बस अब कोई ये मत कह देना कि मैम शोर मचाना अच्छी आदत है, शोर मचाना बिल्कुल बुरी आदत है। तो हम समझ गए कि ऑलवेज यहाँ क्या दिखा रहा है, नेगेटिव हैबिट। शोर मचाना कैसी हैबिट, कैसी आदत, बुरी आदत यानी कि नेगेटिव हैबिट। और जब नेगेटिव हैबिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मेरे साथ साथ बोलोगे भी आप लोग, करोगे भी और बोलोगे भी, करेंगे भी बोलेंगे भी, सुन भी रहे हैं मुझे, यही हमें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लास ख़त्म होते होते सारे कंसेप्ट हमें याद हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया यहाँ क्या लगना था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अभी हमने पढ़ा क्या लगेगा, इज, एम या आर, साथ में V1 प्लस ING। यहाँ क्या हमें इज एम आर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या हमें ING दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो यहाँ पर SES वाला दिख रहा है, मेक्स। तो ये हो गया गलत क्योंकि ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही कन्फ्यूज़ हमें वो करने वाला है एग्जामिनर, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है वहाँ दे देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जहाँ कॉन्टिन्यूस आना है वहाँ दे देगा इंडेफिनिट। बस यही हमें पता लगाना है। तो हमें पता चल गया जो एरर है भाई वो है इसमें, क्योंकि यहाँ पर मेक्स नहीं होना चाहिए था, ING लगनी थी। तो देखिए इसकी करेक्शन क्या होगी, जो हमने इसकी करेक्शन करी शी, अब हमें इज एम आर में से लगाना है तो शी के साथ लगता है इज, शी इज। फिर हमने लिखा ऑलवेज, मेक्स लिखा था, हमें क्या करना था, मेकिंग, ING, मेक में ING हमें लगानी थी। शी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, वह कक्षा में, क्लासरूम में हमेशा शोर मचाती रहती है। मेक अ नॉइज जो है वो एक फ्रेज है, शोर मचाने को बोलते ही ऐसा है, तो उसमें मत अभी जाना आप कि ये अ नॉइज क्यों आया है, ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, वहाँ नहीं जाना। हमें कहाँ तक रहना है, अभी यहाँ तक। ये हुआ हमारा सही। अब देखिए नीचे वाला, नीचे वाला दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या दिख गया, ऑलवेज। अब हमें ऑलवेज दिखा, फिर से हमारे दिमाग में घंटी बजी कि भाई जो ऑलवेज है वो तो केवल दो ही चीज़ें दिखाएगा अगर आदत के लिए आया तो, क्या, या तो पॉजिटिव हैबिट या तो नेगेटिव हैबिट। पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाएगा, अच्छी आदत या बुरी आदत। अच्छी आदत है तो जी बोलिए, घर पे बैठे बैठे भी हमें बोलना है। अच्छी आदत दिखा रहा है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बुरी आदत दिखा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ कौन सी आदत है, सैर के लिए जाना। भाई सैर के लिए जाना तो अच्छी आदत है। अब जो हमारे कुछ यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो हमारे स्टूडेंट्स, वो सोच रहे होंगे जो जो आलसी होंगे कि नहीं सैर पे जाना तो बुरी आदत है। तो हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, हमें सबके हिसाब से सोचना है। हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए सैर पर जाना एक अच्छी आदत है। जब सैर पर जाना एक अच्छी आदत है, ये क्या है, पॉजिटिव हैबिट। और पॉजिटिव हैबिट है तो हमने क्या लगाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब V1 या V1 प्लस S या ES। यहाँ क्या लगा हुआ है, अरे यहाँ तो ING लगा दिया भाई और R भी लगा दिया, तो ये हो गया गलत। तो देखिए एरर हो गया B में। अब सही क्या हो जाएगा, इसका अगर हम सही करेंगे तो बनेगा दे
ऑलवेज, अब देखिए दे है तो दे के साथ लगता है V1, दे के साथ क्या लगता है V1, तो गोइंग का क्या हो जाएगा गो, गोज नहीं करना। दे ऑलवेज गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। वे रात के खाने के बाद रोज़ाना हमेशा क्या करते हैं, वो सैर पर जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ आना था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ आना था प्रेजेंट इंडेफिनेट, लिखा है कॉन्टिन्यूस। यही कंफ्यूज करेगा। जहाँ कॉन्टिन्यूस आना था, जो कॉन्टिन्यूस जहाँ सही था वहाँ एग्जामिनर लिख देगा इंडेफिनेट, तो आप गलती बता देंगे। जहाँ पर इंडेफिनेट आना था वहाँ वो लिख देगा कॉन्टिन्यूस, फिर से आप गलती बता देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से साइड में लिख देती हूँ हमारे कंक्लूजन के लिए, हम ताकि याद रख पाएँ चीज़ को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो मेकिंग अ नॉइज़ है ये थी नेगेटिव हैबिट, और नेगेटिव हैबिट रहती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ये सैर पर जाना हमारी थी अच्छी आदत, यानी कि पॉजिटिव हैबिट, और अगर अच्छी आदत है तो वो रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए आई होप आपको अब लर्न ही हो गया होगी ये चीज़, क्योंकि हमने इतनी बार बोल ली, सुन ली, पढ़ ली कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V1 या V1 प्लस S या ES। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये होते हैं ख़त्म, और इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी ख़त्म। आपको यकीन हो रहा है कि हमने कितने ईजिली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर लिया। एक बार फटाफट से कंक्लूड करते हैं जो हमने समझा। सबसे पहले हमने देखा कि टेंस क्या है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया। उसमें हमने जाना कि दो ही तरीके की वर्ब लग सकती हैं, या तो V1 या तो V1 प्लस S और ES। वर्ब और भी काफ़ी तरीके की हैं, वो हम टेंस के साथ साथ सीखेंगे। फिर हमने ये जाना कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, एरर कैसे कैसे आएंगे। पहला था यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चीज़ हर जगह सच होती है, यहाँ भी लोग वही बोलेंगे, कहीं और भी लोग वही बोलेंगे। ऐसी अगर चीज़ें हैं, ऐसी कोई काम है, क्रिया है, तो उसमें V1 या V1 प्लस S या ES लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा वो लिखा हुआ है, हमने अप्लाई भी किया। दूसरा था हमारा हैबिचुअल एक्शन, किसी चीज़ की आदत होना। आदत हमें कैसे पता चलेगी, कुछ वर्ड्स हमें देखे हमने, वो वर्ड जैसे ही हमें दिख जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये आदत के लिए है, और अगर आदत के लिए है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, जो कि होता है V1 या फिर V1 प्लस S या ES। बोलिए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे सारी चीज़। फिर जो मेन चीज़ हमारी थी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हाईएस्ट लेवल है, उससे ऊपर एरर नहीं बनेगा इसका, वो था ऑलवेज, क्योंकि वो छुपा रुस्तम है। ऑलवेज जब आदत के लिए आया, और वो दो चीज़ें दिखा सकता है, या तो अच्छी आदत या तो बुरी आदत। अगर अच्छी आदत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि V1 या V1 प्लस S या। अगर ऑलवेज बुरी आदत दिखा रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें लगेगा या तो इज या तो एम या तो आर, साथ ही साथ V1 प्लस IN। आदत आपको देखकर ही पता चल जाएगी, शोर मचाना और सैर पे जाना। शोर मचाना हमारी थी बुरी आदत, तो इसलिए हमने लगाया कॉन्टिन्यूस टेंस। इज है मान में से इज लगाया इज और ING। फिर सैर पर जाना थी पॉजिटिव आदत, यानी कि पॉजिटिव हैबिट, तो उसमें लगेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें हमने लगा दिया V1। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही ईजिली आप देख रहे हैं, आपने कितने ईजिली सारे के सारे आंसर्स यहाँ कर दिए, और यही लेवल है आपके एग्ज़ाम का, यही इसी तरीके से पूछा गया है अभी तक के एग्ज़ाम्स में भी। तो जो अब बैच है हमारा KVS का, वो स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत ही अच्छा बैच होने वाला है। आपके सिलेक्शन तक हम सभी आपके साथ हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। टिप्स, ट्रिक्स, वोकैब, सारी चीज़ें, पैसेज वगैरह सब कुछ कराया जाएगा, और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से कराया जाएगा। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारी ऐप है जिस पे से आपको
बैच मिलेगा जो सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, तो उसको आप कर सकते हैं और सचिन सर की गाइडेंस में बहुत ही अच्छा बैच होने वाला है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। टाटा, बाय बाय।